थॉमस एडिसन नाम सुना हुआ होगा ना आप सब लोगों ने। साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बल्ब की इन्वेंशन की थी। आप सब कहेंगे डिटॉक्स बॉडी में ये थॉमस एडिसन की बात क्यों हो रही है। आपने उनकी इंस्पिरेशन स्टोरी सुनी है जिसमें थॉमस एडिसन स्कूल से वापस आते हैं और अपनी मदर को एक लेटर देते हैं कि उनकी टीचर ने एक लेटर उनको दिया है। उनकी मदर वो लेटर पढ़ती हैं, उनकी आंखों में बहुत आंसू आते हैं और थॉमस पूछते हैं कि टीचर ने क्या लिखा है लेटर में। तो उनकी मदर कहती हैं कि टीचर ने लिखा है कि आपका बेटा बहुत ब्रिलियंट है, इतना इंटेलिजेंट है कि स्कूल में इतनी फैसिलिटीज़ है नहीं है, आप उसको घर पे ही पढ़ा सकते हैं। थॉमस घर पे ही पढ़ते हैं मदर की हेल्प से और एक बड़े साइंटिस्ट बनते हैं। उन्होंने बल्ब तक की इन्वेंशन की। जब थॉमस ने बड़े होके ये पता किया, मतलब उनको पता चला, उस लेटर को रीड किया, जब उन्होंने उनको वो लेटर मिला तो उसमें ये लिखा हुआ था कि आपका बच्चा जो है वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो स्कूल में पढ़ सके, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी बहुत लो है, वो दूसरे बच्चों के साथ मैच नहीं कर पा रहा है। बेसिकली उनको ये मिरर इमेज का प्रॉब्लम था जो अब डिटेक्ट हुआ है। पहले तो लोगों को क्या पता होता था इन सब चीज़ों के बारे में। तो उस प्रॉब्लम की वजह से उनको स्कूल में जो है वो एंट्री नहीं था। वो जो एक लेटर उनकी टीचर ने दिया था वो मदर ने, थॉमस एडिसन की मदर ने एक बहुत पॉजिटिव वे में उनको बताया। तो हियर व्हाट आई वांट टू टेल यू, जो सबसे पहली बात जो मैं डिटॉक्स ऑफ बॉडी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ वो ये है पॉजिटिव वाइब्स, मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वर्ड्स। ये एक गुड बैक्टीरियाज होते हैं। हमारी फुल बॉडी एक बहुत सारे सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है और ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो उसमें कुछ गुड बैक्टीरियाज भी हैं और कुछ बैड बैक्टीरियाज भी हैं। जो मैं आपको अभी ये स्टोरी बताना चाहती थी उसका रिलेशनशिप ये है कि जब हम कोई भी बात पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव वर्ड्स के साथ बोलते हैं तो उसके गुड बैक्टीरियाज हमारी बॉडी की कॉलोनीज में बिल्टअप होते हैं। और जितना आप नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्स को यूज करते हैं वो बैड बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में फॉर्म अप होते हैं। तो इफ यू वांट टू डिटॉक्स योर बॉडी फ्रॉम बैड बैक्टीरियाज, तो सबसे इजीएस्ट और सबसे इग्नोरेंट फैक्टर जो आप देखते हो, जो आप इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हो, आपको लगता है डाइट में कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इतने बैक्टीरियाज हैं, या हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है जिससे बैक्टीरियाज ऐसे फॉर्म अप हो रहे हैं। लेकिन माइंड, ये जो वर्ड्स होते हैं, नेगेटिविटी वाइब्स होती हैं, ये सब चीज़ें आपके बॉडी में बैड बैक्टीरियाज की फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर इफ़ यू वांट टू मेक अप द गुड बैक्टीरियाज इन योर बॉडी, अपनी बॉडी में से आप बैड बैक्टीरियाज को डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो प्रेफरेबली अपने माइंड को पॉजिटिविटी के साथ आपको रिलेट करना पड़ेगा। लेकिन आजकल का इन्वायरमेंट ऐसा है कि हमारे आसपास नेगेटिविटी इज ऑल अराउंड। वी कांट से कि आज हम किसी भी फॉर्म पे कोई नेगेटिव वर्ड को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को उस जोन में फॉर्म अप कर लें कि आपका जोन ऐसा है जिसमें आप पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करोगे, नेगेटिविटी को भी पॉजिटिव वे में लोगे, तो आपकी बॉडी खुद ब खुद डिटॉक्स होती है। इस बात पे मुझे याद आ रहा है कि मुझे किसी ने कहा कि आप डाइटिशियन हो तो आप सिर्फ कैलोरीज पे ध्यान दो, आप प्रोटीन देखो, आप कार्ब्स देखो, आप फैट देखो, या आप फिलोसफी और साइकोलॉजी क्यों अपनी मारते रहते हो, हर वीडियो में ये कहते रहते हो। लुक, जब हमने बीएससी किया था ना, तब हमारे पास 13 से 14 सब्जेक्ट्स होते थे जिसमें हम फिलोसफी भी पढ़ते थे, साइकोलॉजी भी पढ़ते थे, और तब हमें भी लगता था कि हम पढ़ने क्या आए हैं और हमें क्या बताया जा रहा है। कभी साइकोलॉजी की क्लासेस लग रही हैं, कभी फिलोसफी की क्लासेस लग रही हैं। अब ये पता चल रहा है कि ये कैलोरी कंटेंट, ये प्रोटीन, ये फैट, ये बेस था, इसके बेसिस के ऊपर डाइट प्लान्स बन रहे थे। लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए था वो था हमारा साइकोलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द फिलोसफी विच इज हैपनिंग ऑल अराउंड। तो इनकी हेल्प से आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जब मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया था, मैंने भी भेड़ चाल के फॉर्म में वही किया था कि चलो कैलोरी काउंट करो, चलो प्रोटीन, फाइबर, इतना ग्राम्स ये करो, वैसे करो, और कई महीने तक उसी अकॉर्डिंगली चलते रहे हम। एंड एट द एंड जो इतने क्लाइंट्स के साथ डीलिंग करने के बाद मुझे ये एक्सपीरियंस अब मुझे मिला है कि जब तक एक बंदे की साइकोलॉजी को रीड नहीं करेंगे ना, तब तक उसकी बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी, उसकी बॉडी क्लीन नहीं होगी, तो वो दोबारा से वो रिलैप्सिंग फॉर्म में करता रहेगा। वो उस टाइम पे तो काउंट करके खाएगा, लेकिन बाद में वो रिलैप्स करेगा। और किसी भी लेमैन को हम इतनी ज़्यादा नॉलेज ऑफ कैलोरी, प्रोटीन, फैट्स की नहीं दे पाएंगे जितनी मर्जी हम कोशिश कर लें, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज सो बिजी विद द लाइफ, दे आर नॉट हैव द टाइम टू गो एंड चेक
चेक द कैलोरी कंटेंट एंड आजकल तो वैसे भी एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा है, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन इंडिविजुअल के लिए अगर वो डिटॉक्स करना चाहता है अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी में से बैड बैक्टीरियाज को रिमूव करना चाहता है, तो वो खाने में वही होममेड फूड रहता है। इट जस्ट दैट सबसे पहली बार डिटॉक्स करने के लिए अपने माइंड को डिटॉक्स करना पड़ेगा, जहां से हमने बैड बैक्टीरियाज को निकालना है और पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना है। आजकल आप जितना नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं उतने बैड बैक्टीरियाज की कॉलोनीज आपके अंदर बढ़ रही हैं, उसकी वजह से आपको एसिडिटी होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। ये फर्स्ट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। एंड सेकेंडली, हम कहते हैं आजकल के इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन ऐसा है जिसकी वजह से बैड बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में बिल्टअप होते हैं एंड इतनी टॉक्सिसिटी है कि इवन इफ अगर आप ऑर्गेनिक फूड भी लेते हो, आप ये सोचते हो कि एसिडिटी के लिए मैंने लेमन वाटर ले लिया था या मैंने कुछ ऐसा फूड यूज कर लिया था कि आपकी एसिडिटी जो है वो ठीक हो सके। इवन इफ, जैसे मैंने बेली फैट वाली वीडियो में भी कहा था कि आप एक्सरसाइज कीजिए, आप विटामिन डी का डेफिशिएंसी चेक कीजिए, डाइट को चेक कीजिए क्या ले रहे हैं, स्लीप, स्ट्रेस लेवल, इन सब का कॉम्बिनेशन देखिए। इन सब के बावजूद भी आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं अबाउट कॉन्स्टिपेशन, अबाउट एसिडिटी, अबाउट शुगर क्रेविंग्स। इवन इफ अगर आप अच्छी डाइट और विल पावर को भी स्ट्रांग रखते हैं, आपको प्रॉब्लम आती है बैड जो स्मेल आती है आपकी माउथ से, बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है, आप लेथार्जिक फील करते हो, आपको लो फीलिंग आती है। मैंने काफ़ी लिस्ट ये रेडी किया है जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मुझे एक क्वेरी आई थी, एक कर्नल थे, उन्होंने कहा कि मेरा डाइट इतना डिसिप्लिन है, इतना मैं पंचुअलिटी के साथ खाता हूँ, मुझे पता है कि हेल्दी फूड क्या है, मैं एक्सरसाइज रूटीन में बहुत रेगुलर हूँ, मेरा स्लीप प्रॉपर है, स्ट्रेस लेवल बहुत अच्छा है, स्टिल आई फील कि मेरी बॉडी में बहुत टॉक्सिसिटी है, मुझे बहुत एसिडिक और कॉन्स्टिपेशन फील होता है। तो उस टाइम पे मुझे ये पॉइंट बहुत क्लियर हुआ था कि येस, देयर आर द सर्टेन बैक्टीरियाज इन योर बॉडी, कि सब कुछ क्लियर होने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो बॉडी में आपको इंटरफेयर कर रही हैं, जिसकी वजह से अब कई वुमेन को यूटीआई का इन्फेक्शन बहुत रेगुलर बेसिस पे रहता है, अर्ली मेनोपॉज का प्रॉब्लम हो जाता है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज बैक्टीरियाज होने की वजह से। तो उनका कॉजेस हम सबसे पहले जान लेते हैं और फिर इसका सोल्यूशन में आपको इन अ फॉर्म ऑफ लिटिल डाइट में क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। कॉजेज ये हैं कि आजकल हम बहुत रिफाइंड फूड ले रहे हैं, रिफाइंड फूड इन द सेंस ऑफ लाइक वाइट शुगर का यूज जो बहुत ज्यादा लोग करते हैं, उसकी वजह से उनका अंदर बैक्टीरिया की फॉर्मेशन हो रही है। अलॉन्ग विद दैट द पीपल दोज आर मोर ऑफ ऑन बर्थ कंट्रोल पिल्स, मोर ऑन दी नॉट ओनली बर्थ कंट्रोल पिल्स बट प्लस विद एंटीबायोटिक्स के साथ वो ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं फॉर 7 डेज, फॉर 10 डेज, उनकी बॉडी में बैक्टीरियाज की फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे एंड अलॉन्ग विद दैट इफ यू आर ऑन स्टीरॉइड, सम फॉर्म ऑफ स्टीरॉइड्स दैट कॉज अ फॉर्मेशन ऑफ सर्टन बैक्टीरियाज इन योर बॉडी। आप कई बार कैंसर ट्रीटमेंट्स में जो कीमोथेरेपीज होती हैं उसमें आपके बैक्टीरियाज फॉर्म अप होते हैं, साइनस की प्रॉब्लम में आपकी बॉडी में बैक्टीरियाज की फॉर्मेशन होती है। तो इन एंड अलॉन्ग विद दैट अ लॉट ऑफ पिल्स जो आप पेन किलर्स खाते रहते हैं उससे भी आपकी बॉडी में बैक्टीरिया फॉर्म अप होता है। और किड्स में भी देखा गया है जितना ज्यादा वो चॉकलेट्स एंड केक्स एंड पेस्ट्रीज इन सब में इंडल्ज हैं, उनमें ये बैक्टीरिया जो है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। सो हाउ यू कैन चेक कि आपकी बॉडी में कितना लेवल ऑफ बैक्टीरिया है, आप यू कैन मेक, आप अपनी टंग टेस्ट कर सकते हैं कि आपका कलर ऑफ द टंग क्या है एंड अलॉन्ग दैट अगर पैची है या बहुत ज़्यादा उसमें वाइट पैचेस पाए जाते हैं, दैट मीन्स आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज हैं। और आप सलाइवा टेस्ट भी कर सकते हैं जो इजीली नेट पे अवेलेबल होता है, जिसे हम कैंडिडा टेस्ट कहा जाता है, वो आप टेस्ट कर सकते हैं। कैंडिडा इज वन ऑफ द यीस्ट बैक्टीरिया जिसके बारे में मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, उसकी फॉर्मेशन होने की वजह से आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। आप ये टेस्ट सलाइवा टेस्ट होता है, सलाइवा टेस्ट में आप एक रात पहले अपने बेड सेट पे आप एक कांच का ग्लास रखिए, सुबह उठते ही ब्रश करने से पहले आप अपना सलाइवा उसमें डालिए, 1 घंटे तक उसे रखिए एंड देन चेक कि अगर वो क्लाउडी है और टेंटल्स की फॉर्मेशन कर रहा है, देन डेफिनेटली यू हैव अ लॉट ऑफ बैक्टीरियाज इन योर बॉडी। अगर वो फ्लोट कर रहा है तो यू हैव अ क्लियर बॉडी, आपकी बॉडी में बैक्टीरियाज नहीं है। बट पीपल हम जैसे लोग जो ऑलरेडी इतने ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पोल्यूशन है, तो मोर और लेस आपकी बॉडी में बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, बैड बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। जस्ट दैट यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आपकी बॉडी में वो क्या एंट्री हो रही है कि उसमें ज्यादा फॉर्मेशन जो है वो ना हो। तो इसका मैं एक सोल्यूशन बस आपको बताना चाहती हूँ। ज़्यादा वीडियो को मैं इतना लंबा नहीं करना चाहती हूँ जो आपके लिए काफ़ी देर के लिए गैजेट्स का यूज़ हो। तो आई जस्ट वांट टू सम अप विद द डाइट विच यू कैन इंक्लूड सो दैट आपकी बॉडी में से डिटॉक्सिफिकेशन हो सके और आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम ना हो सके। तो उसके लिए कौन कौन से फूड आप एड ऑन कर सकते हैं। फूड्स की लिस्ट में सबसे पहली बात आती है कि आपकी बॉडी को एल्कनिटी की जरूरत होती है क्योंकि आपका पीएच लेवल चेंज हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको व्हाइट शुगर मतलब रिफाइंड शुगर को आपने बिल्कुल नहीं लेना है। आप कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्म में आप ले सकते हो, लाइक स्वीट पोटैटो आप इंक्लूड कर सकते हैं। आपने ग्लूटेन नहीं लेना है, मतलब वीट नहीं लेना है। वीट इज अ फॉर्म ऑफ शुगर होता है, उसको आपने इंक्लूड नहीं करना है।
आप इसको लाइक अगर जब आप क्लिनजिंग वाली डाइट पे हैं तो प्रेफर करते हैं कि वीट आपका इंक्लूड ना हो, अदरवाइज आप मेंटेनेंस पे हैं तो आप वीट एज अ मिक्सचर जो है वो यूज किया जा सकता है। एंड आपने अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है, अल्कोहल इज अ टाइप ऑफ बैड टॉक्सिन आपकी बॉडी में रहता है, तो आपने नहीं इसमें बिल्कुल इग्नोर करना है, बिल्कुल नहीं लेना है। आप प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा के आप ले सकते हैं। एंड यू नीड टू इंक्लूड मोर ऑफ अ सल्फर रिच फूड, दैट मीन्स अनियन, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, इन सब चीजों को ले सकते हैं। ज्यादा ठंडी चीजें नहीं खानी है, कोल्ड फूड आपने नहीं लेना है, थोड़ा वार्म ब्रॉथ फॉर्म में ले सकते हैं। सो हाउ यू कैन मेकअप योर डाइट, अगर आपने ये बैक्टीरिया को क्लीन करने के लिए कोई डाइट फॉलो करना है तो मैं आपको एक छोटा सा एक प्लान प्रोवाइड कर रही हूँ जो आपको हेल्प कर सकता है। एंड जस्ट टेक केयर कि ये डाइट कोई आपका ऐसा डाइट नहीं है जो कैलोरी बेस्ड पे फॉर्म अप है, जस्ट टू मेंटेन द बॉडी टॉक्सिसिटी, कि आपकी बॉडी में से टॉक्सिन रिमूव हो और तो आपको थोड़ी लाइटनेस फील हो सके। आप 1 या 2 दिन के लिए आप इसको कर सकते हैं। बिफोर यू स्टार्ट दिस प्लान एट नाइट यू कैन हैव इसबगोल, आप लेग्जेटिव फॉर्म में इसबगोल ले सकते हैं जो नेचुरल हर्ब्स ही हैं, इसके साथ पिंच ऑफ सिनेमन डाल के आप ले लीजिए। और सुबह आपने क्या करना है, सुबह उठते ही आप एप्पल साइडर विनेगर लेंगे। एप्पल साइडर विनेगर आप ऑर्गेनिक मदर्स ब्रांड का ले सकते हैं, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के, इससे दिन की शुरुआत हो जाएगी। फिर आपने ब्रेकफास्ट में प्रेफर करना है कि आप जूसेस ले सकते हैं, फॉर्म लाइक वेजिटेबल जूसेस, नॉट फ्रूट जूसेस। फ्रूट जूसेस आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक करेगा। वेजिटेबल जूसेस में आप कैरेट, बीटरूट, जिंजर, गार्लिक, आंवला, इन सब चीजों को आप यूज कर सकते हैं। एंड इसी के साथ आप स्वीट पोटैटो खा सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होगा आपका। एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन हैव लाइक इन बिटवीन के टाइमिंग पे आप जिंजर गार्लिक सूप पी सकते हैं। जिंजर गार्लिक सूप इन आप ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग के साथ आप सैलेड खा सकते हैं इस टाइमिंग पे। और इन बिटवीन के टाइमिंग पे आप एक ब्रॉथ बना के रख सकते हैं। ब्रॉथ में यू कैन ऐड ऑन कॉलीफ्लावर एंड अनियन एंड कैबेज, इन सब के मिक्सचर से आप एक ब्रॉथ बना के रखिए जो पूरे दिन में आप 2 से 3 बार इसको ले सकते हैं। एंड लंच में आप नॉर्मल अपना बार्ले लाइक ग्रेन्स जो होते हैं हमारे, उनको आप इंक्लूड कीजिए, जिसमें आप रोटी सब्जी खा सकते हैं, बस उसमें वीट आपने इंक्लूड नहीं करना है। तो आप लाइक बाजरा की रोटी, ज्वार की रोटी, जौ की रोटी ले सकते हैं। एंड उसके बाद आप इवनिंग के टाइमिंग पे आप अपना सूप्स दोबारा ले सकते हैं, जूसेस दोबारा ले सकते हैं। एंड रात के डिनर के टाइमिंग पे आप सूप इन अ फॉर्म ऑफ लाइक सल्फर रिच फूड, सल्फर रिच जो कंटेंट होते हैं उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में रॉ फूड में वेजिटेबल जूसेस ले सकते हैं आप, और रात को आप सूप फॉर्म में ले सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं लो कैलोरी डाइट्स आपको बता रही हूँ, मैं सिर्फ 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए आपको सिर्फ क्लिनजिंग के लिए बता रही हूँ कि ये चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं। अ पर्सन हु इज ऑन द वेरी हैवी डाइट वो एकदम से क्लिनजिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लगेगा कि ये तो बहुत लो कैलोरी फूड है, मैंने इसको खाया था तो मेरी बॉडी में वीकनेस आई थी, क्योंकि आपको आदत नहीं है। धीरे धीरे करके जैसे आप अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करोगे, आप 1 या 2 दिन ऐसे रख सकते हो जिसमें आप थोड़ा लाइट खाएं। इन अ फॉर्म लाइक आप मॉर्निंग में जूसेस इंक्लूड कर सकते हैं, वेजिटेबल जूसेस, रात को सूप्स इंक्लूड कर सकते हैं, और इन बिटवीन अपना नॉर्मल खाना खा सकते हैं, इसमें ब्रॉथ इंक्लूड कर सकते हैं आप। एंड अदरवाइज दीज डाइट्स आर नथिंग लाइक दैट कि जो सिर्फ वेट लॉस में हेल्प करती है, इसमें सिर्फ आपका वाटर वेट जाता है, बिकॉज आप 1 टाइम ग्रेन्स ले रहे हैं। ये भी ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि आपको BMR रेट से कम खिलाया जा रहा है तो आपका BMR रेट जो है वो खराब हो जाएगा। 1 डे के लिए तो हम मोस्टली फास्ट भी रखते हैं, जिससे आपकी बॉडी जो है वो क्लीन हो जाती है। तो अगर आप इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लिनजिंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ की बॉडी को थोड़ा लाइट फील करना चाहते हैं, तो आप इन फूड आइटम्स को जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। इसको कोई लो कैलोरी डाइट के फॉर्म में वेट लॉस के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर द बैक्टीरिया विच इज फॉर्मिंग। आपका सबसे पहला और नटशल में आपको बताऊं कि किसी भी चीज की तरफ अगर आपका कोई पॉजिटिविटी रहती है ना, डेफिनेटली दैट वर्क। अगर किसी भी चीज की तरफ आपको नेगेटिव वाइब्स रहती हैं कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, किसी डाइटिशियन के पास जाओ, अगर तो वो पॉजिटिव वाइब्स हैं आपके अंदर कि डेफिनेटली दैट गोना वर्क ऑन यू, वो दवाई मेरे ऊपर काम करेगी या वो डाइट प्लान मेरे ऊपर काम करेगा, तो डेफिनेटली वो वर्क करता है। अगर आपके माइंड में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी रहती है तो वो डिटॉक्स नहीं होता, वो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया फॉर्म अप कर रहा है, वो कभी भी आपके ऊपर वर्क नहीं करेगा। तो किसी को भी जब आप फॉलो करें, आपको कोई आप दवाई ले रहे हैं या कोई प्लान ले रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव वाइब्स के साथ स्टार्ट कीजिए, डेफिनेटली दैट गोना वर्क ऑन यू। अदरवाइज आप जितना नेगेटिव सोचते हैं किसी के बारे में, चाहे वो वर्क भी कर रहा होगा, वो आपके ऊपर कोई इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।